अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में एनजीओज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें 197 राष्ट्रों के लोग होते हैं, तो अणुव्रत को भी वहाँ एक स्थान प्राप्त है। अणुव्रत का प्रतिनिधित्व है वहाँ। तो अणुव्रत के प्रतिनिधियों ने और कुछ और लोगों ने ये निरस्त्रीकरण की बात उठाई थी और उसका काफ़ी लोगों ने स्वागत किया। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ एक दिन बोलने को 2 संस्थाओं को मौका मिला, एक अणुव्रत के प्रतिनिधियों को, अणुव्रत महासमिति को, और दूसरा एक सरदारों की एक संस्था है सिखों की, उसको मौका मिला। तो हमारे प्रतिनिधियों ने तो सारी ये बात कही, अहिंसा की, अणुव्रत की बात कही, किंतु जो सरदार जी बोले उनका प्रारंभ यहाँ से होता है कि आज अगर कोई अणुबम का प्रतिकार हो सकता है तो वह अणुव्रत के द्वारा हो सकता है। तो उन्होंने सारा वक्तव्य अणुव्रत का पढ़ा। फिर उनसे पूछा गया कि आपको ये कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा मैंने वेबसाइट में ये सारा पढ़ लिया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अणुव्रत का प्रतिपक्ष कोई है अणुबम का, तो अणुव्रत हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो आप इस बात का अनुभव करें। आप और अणुव्रत को पढ़े या न पढ़े, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान केंद्रित हो संयम खलु जीवनम। आज की सारी समस्या असंयम से पैदा हो रही है। सुविधा मकान बनाता है तो रहने वाले 2 प्राणी, और मकान बनेगा 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। मैंने एक भाई से पूछा मकान बन गया का? मकान तो बन गया पर अभी फर्निश्ड नहीं किया, नहीं क्या करोगे? कि 50 करोड़ रुपए और लगेंगे। अब जहाँ फर्निश्ड करने का 50 करोड़ रुपया लगता है, जिस समाज में इतना असंयम है वहाँ भय भी होगा, शस्त्र होगा, चोरी होगी, लुटेरे होंगे और सब कुछ होंगे। आप समस्या पर विचार करें। और मैं तो मानता हूँ कि जब तक अर्थ संयम की बात नहीं आएगी, व्यक्तिगत संग्रह की सीमाकरण की बात समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगी और व्यक्तिगत उपभोग का संयम नहीं होगा, तब तक ये भय, शस्त्र, हिंसा, इनका न होना असंभव लगता है मुझे तो। क्यों? मूल तो विद्यमान है। हम केवल ऊपर की बीमारी को मिटाना चाहें, जड़ तो विद्यमान है, रोग की जड़ तो है, और कोरी मरहम पट्टी करें उससे क्या होगा? अणुव्रत ने एक शब्द दिया था, संयम खलु जीवनं। समाज को, व्यक्ति को, इस संस्कृति और सभ्यता को और दुनिया को जिंदा रहना है और इस आर्थिक मंदी से बचना है और फिर आर्थिक मंदी की पुनरावृत्ति से बचना है, तो संयम के सिवाय कोई हमारे सामने समाधान नहीं।